उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद आज पहली बार केरल पहुंचे। उन्होंने वहां भाजपा कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम को संबोधित किया तो केरल की तमाम समस्याओं को दूर करने का रास्ता भी बताया। पीएम मोदी कल कोच्चि के पास अरब सागर में देश के सबसे बड़े विमानवाहक आईएनएस विक्रमादित्य पर तीनों सेनाओं के कमांडरों के एक संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम बनने के बाद पहले केरल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य में एक के बाद एक गठबंधन सरकारें राज्य को लूटती रही हैं, लेकिन अब बीजेपी राज्य में तीसरी ताकत के तौर पर उभरी है। त्रिशूर में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने केरल के राजनीतिक इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ काफी अत्याचार हुआ है। केरल की जनता को निराश होने की जरूरत नहीं है। ये 5-5 साल बाद एक बार आते थे, अब एक तीसरी शक्ति केरल में उभर करके आई है। एक तीसरी शक्ति का उदय हुआ है केरल में। ये जो तीसरी शक्ति दिखाई दे रही है वो शंकर के तीसरे नेत्र जैसी है, जिस नेत्र से बुराइयां भस्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार नष्ट हो जाएगा, पाप से मुक्ति मिलेगी। ऐसा शंकर का तीसरा नेत्र, ये तीसरी शक्ति उभर करके आ रही है। इससे पहले राज्य की यात्रा पर पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम और मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने पीएम का स्वागत किया। कोच्चि से पीएम पहुंचे त्रिशूर, जहां पूरे शहर को उनके स्वागत के लिए सजाया गया था। पीएम ने केरल के युवाओं की जमकर तारीफ की और कहा कि वो डिजिटल इंडिया की अगुवाई कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। केवल बड़ी संख्या में केरल के युवा विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। मछुआरों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि उनकी हालत में सुधार बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही मत्स्य पालन उद्योग के लिए नई योजना लाएगी। केरल के मेरे मछुआर भाई, मेरे मछुआरे, उनके जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। हमारा फिशिंग इंडस्ट्री आधुनिक बननी चाहिए। हमारे फिशरमैन को एक्सपोर्ट करने का अवसर मिलना चाहिए। हमारे फिशरमैन के परिवार की जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। हमने एक कमेटी बनाई है, विस्तार से उसकी चर्चा कर रहे हैं और मैं आने वाले दिनों में हिंदुस्तान भर के फिशरमैन के लिए एक प्रगतिशील योजना लेकर के, आधुनिक फिशिंग व्यवस्था को लेकर के हिंदुस्तान के फिशरमैन की भलाई के लिए एक नई योजना लेकर के आने वाला हूं। प्रधानमंत्री मंगलवार को कोच्चि के पास अरब सागर में देश के सबसे बड़े विमानवाहक आईएनएस विक्रमादित्य पर तीनों सेनाओं के कमांडरों के एक संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में तीनों सेनाओं के प्रमुख देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की चुनौतियों और उनसे निपटने की तैयारियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को देश की सामरिक और सुरक्षा नीति से अवगत कराएंगे। ये पहला मौका है जब ये सम्मेलन दिल्ली से बाहर हो रहा है। दरअसल पिछली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खुद पीएम मोदी ने सेनाओं को सलाह दी थी कि इस तरह की महत्वपूर्ण मीटिंग ऑपरेशनल इलाकों और युद्धपोत पर होनी चाहिए। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। बाद में पीएम मोदी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एजवा समुदाय के जाने माने नेता शंकर ने श्री नारायण धर्म परिपालना योगम एसएनडीपी और केरल कांग्रेस की अगुवाई की थी। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो सरकार ने साफ किया कि केंद्र का इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। यह आरोप पूरी तरह से निराधार है। यह कार्यक्रम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम था और उनके आमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी ने वहां जाना और वहां के लेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं आर शंकर जी की स्टैच्यू को अनवील करने की अपनी उन्हें कंसेंट दी थी। वह ऑर्गेनाइजेशन किसको आमंत्रित करता है, किसको नहीं आमंत्रित करता है, यह पूरी तरह से फैसला लेने का अधिकार यदि किसी का है तो उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन एसएनडीपी का है। उससे प्रधानमंत्री जी का अथवा किसी का कोई लेना देना नहीं। पीएम मोदी शिवगिरी मठ भी जाएंगे, जहां वो समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। न्यूज़ 9 डेस्क, डीडी न्यूज़।